शेखर भल्ला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कितना नाम जप करना चाहिए ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े? हर श्वास नाम श्वास दो बिलख चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रत्येक श्वास में नाम, हो गया काम। श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। अगर निरंतर नाम जब चल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। श्वासा श्वासा हर नाम सुमिरन का अभ्यास बना लो। संख्या है, भगवान को संख्या से खरीदा जा सकता है क्या? मगर कई बार प्रश्न आता है मन में कि जितना हम करते हैं कि उसमें और कितना बढ़ा पाए। हर श्वास बस धैर्य पूर्वक, हर सेकेंड वर्तमान का, हर सेकेंड वर्तमान का भगवान से जुड़ा हुआ है तो भविष्य भगवत प्राप्ति से युक्त हो चुकी है। हमारे शब्द याद कर लो, भूत आपका पावन हो जाएगा, भविष्य आपका भगवत प्राप्ति से युक्त हो जाएगा, पर हर वर्तमान का सेकेंड प्रभु से जुड़ा होना चाहिए। इसी के लिए सब प्रयास करते हैं। जितने संत महात्मा ऋषि मुनि हर क्षण चित्त वृत्ति को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी असफलता मिलती है, तो धीरे धीरे असफलता की चोट खा खा करके हम सफलता के सिर पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको निराश नहीं होना। और जब हम असफल हो रहे होते हैं, जैसे कई स्थान है जहाँ हम असफल हो जाते हैं, भोग चाहे वो किसी भी इंद्री का हो, हम भोजन पा रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, तो स्वाद लेने में लगे तो भूल गए नाम। जी बहुत बार होता हाँ, हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो बात में तन्मयता हुई, भूल गए नाम। हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें एकाग्रता हुई तो नाम भूल गए। हम स्नान शौच मंजन कई स्थानों पर ऐसा है जहाँ नाम के भूलने का संयोग बनता है, और उन्हीं स्थानों पर जीवन भर अभ्यास किया जाता है। शौच में भी महाराज जी। हाँ, सोच में भी। अगर हमारा दिल सोच में फेल हो गया तो जी है ने, तो उस समय नाम जब, मंत्र जप का निषेध है, लेकिन नाम जब सोच में किया जाए, किया जा सकता। हाँ खूब डट के। तो मंत्र न जपे, नाम जप के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया है हर समय। अब जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे मुख में राधा नाम लिख रहे हैं, बात तुमसे कर रहे, उत्तर दे रहे, हमारा नाम। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम कुछ श्रेष्ठ हैं, ये हम इसलिए बता रहे कि बात करते समय कैसे नाम जपो, ऐसे जप। जी अब बार बार हमारी दृष्टि से नाम चल रहा है, राधा राधा, हम आपकी तरफ देखें, क्योंकि हमको अभी अर्ड फेल हो जाए जी और खत्म खेल, पूरा भी नहीं निकल पाएगा है नहीं। तो हमको हर समय अलर्ट रहना है। जैसे बॉर्डर में लगा हुआ सैनिक, कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे ही हमको हर समय अलर्ट रहना, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, चाहे 100 नाम केवल हुए हों, अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। अंतिम समय में पुत्र के मिश से, बहाने से नारायण पुकारा तो भगवान की प्राप्ति हो गई। नहीं तो हम नारायण को नारायण जान के पुकार रहे तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। तो हमारे शब्द याद रखो, वर्तमान का समय जो भजन में हम जोड़ते हैं तो हमारा भूत पवित्र और भविष्य भगवत प्राप्ति है। महाराज जी भय बहुत लगता है, जैसे कई बार मन में नई नई प्रकार की नई नई बातें आती हैं। भविष्य भय का कारण पाप है। जब तक पाप रहेगा तब तक भय रहेगा, चाहे वर्तमान का किया हुआ पाप हो या भूत का किया हुआ पाप हो। जब इतना भजन एकत्रित हो जाएगा कि आपका वर्तमान का चरित्र पवित्र हो गया, पाप नहीं हो रहे, और भूत का पाप भस्म हो गया, तो आप एकदम निर्भय निशोक निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे देखो, अभी हम कोई पाप करें, और आप भजन करने वाले की बात बता रहे हैं, जो भजन नहीं करते उनको ऐसा अनुभव नहीं होगा। आपसे कोई पाप बने तो आपका हृदय जलने लगेगा, बार बार वो ऐसा क्यों हो गया, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा चिंतन, बार बार वो पाप भस्म हो रहा है, जलन हो रही है, प्रायश्चित हो रहा है ना। तो ये पाप, भय, चिंता, उद्वेग, शोक, ये पाप के लक्षण होते हैं। ज्यादा पाप बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे। ये जो डिप्रेशन है ना, हाँ, ये पाप का ही फल है। निगेटिव चिंतन, कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो और आपका चिंतन पॉजिटिव हो, आप निकल जाओगे, हंसते हंसते निकल जाओगे। और कितना अनुकूल परिस्थिति हो
और आपका निगेटिव चिंतन हो, बस मर गए। कितनी बुरी परिस्थिति हो, पॉजिटिव चिंतन निकल गए। निगेटिव चिंतन, कितना भी प्यार करो, कितना दुलार करो, कितनी सब सुविधा दे दो, वो निगेटिव देखेगा। जैसे एक को 4 घंटे आपने समय दिया, बहुत प्यार किया, उसका निगेटिव चिंतन है, पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार का कोई, 2 मिनट किसी से खड़े बात कर ली, अब वो अपने 4 घंटा प्यार को भूलकर 2 मिनट तुमने बात की, जरूरी थी, अब वो निगेटिव चिंतन, वो जलेगी, वो आपसे असंतुष्ट हो, अपने से असंतुष्ट। तो ये जो मलिन अंतःकरण है, ये निगेटिव चिंतन फेंकता है, और जो पवित्र अंतःकरण है वो पॉजिटिव चिंतन फेंकता है। पॉजिटिव चिंतन में कभी भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती, वो हर परेशानी को अनुकूल बना लेता है। और जो निगेटिव चिंतन है वो हर अनुकूलता को प्रतिकूलता में देखने लगता है। तो इसलिए हम सबसे कहते हैं कि नाम जप करो, जिससे तुम्हारा निगेटिव चिंतन खत्म हो जाए, पॉजिटिव चिंतन आ जाए। देखो, आपका शरीर अस्वस्थ है जैसे, और आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप आनंदित रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ है, सब अनुकूलता, लेकिन दिमाग आपका अस्वस्थ, दिमाग की बीमारी होती है ना, संशय, निगेटिव बातें, विपरीत भावनाएं, वो जलता रहता है अंदर से, वो असंतुष्ट रहता है, और पॉजिटिव में संतोष रहता है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को पॉजिटिव बनाना चाहिए, अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाना चाहिए। हम भय क्यों करें? जब हम भगवान की शरण में हैं तो जिस समय जो भय होगा, मेरे भगवान भयहारी हैं, भक्त भयहारी हैं, वो हमको सहयोग करेंगे, वो हमें बचा लेंगे। तो इस पॉजिटिव चिंतन से हम उसको काटें। भय आया नहीं और बेमतलब भयभीत होकर अभी हम वर्तमान में दुखी हो रहे हैं, तो निगेटिव चिंतन ही तो है ये। अरे जब भय उपस्थित हो और हम पॉजिटिव चिंतन करें कि भय क्या बिगाड़ लेगा, भगवान है ना मेरे साथ। अगर भय हमारे ऊपर टूट भी पड़ा है तो भी भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। जब वो नई सृष्टि की रचना कर लेंगे तो हमको बचा नहीं सकते प्रभु। गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने परीक्षित जी को नष्ट कर दिया था, क्योंकि ये अभिमन्यु पुत्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, तो पांडवों से नाराज था अश्वत्थामा, दुर्योधन के पक्ष में था, तो उसने 6 बाण चलाए, ब्रह्मास्त्र अमोघ, इसको कोई नहीं काट सकता। 5 पांडवों के ऊपर और 1 उत्तरा के गर्भ में विराजमान महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु पुत्र थे। अब जैसे छोटे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, तो भगवान तत्काल जब पांडवों ने विनय की तो उनसे कहा तुम संभालो अर्जुन से, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत करो। और भगवान अंतर ध्यान होकर उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित कवच बन गए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। जब वो गर्भ में जाके रक्षा कर सकते हैं तो बारी के लिए रक्षा कर लेंगे। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ भगवान है, इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए। एक महाभारत जहां 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की, तो वहां पहले से तो कुछ था नहीं, अबे बड़े बड़े हाथी घोड़ा सब आ गए। वहां एक टिटीरी ने अंडे रखे थे, 2 अंडे। उसने कहा हे परमात्मा, 18 अक्षौणी सेना, यहां युद्ध होगा, वो अंडे लेके हम जा नहीं सकते। टिटीरी पक्षी नहीं होता जो आकाश की तरफ चरण करके सोता है, पैर उल्टा सोता है। उसने भगवान से प्रार्थना की तो एक हाथी का बड़ा घंटा ऐसे गिर गया, पूरा युद्ध हो गया, 18 अक्षौणी सेना मर गई, लेकिन वो टिटीरी के अंडे। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यप ने विरोध किया भक्ति का, तो भगवान उसकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए प्रहलाद जी नगर में विचरण कर रहे थे, तो देखा एक कुम्हारिन, जो पात्र बनाते ना कुम्हार, उसकी पत्नी ऐसे धरती में हाथ पटक पटक के हे भगवान बचा लो, बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या हो गया माई? तो उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में बिल्ली के 2 बच्चे थे, बिल्ली ने नए बच्चे पर, और सब मटकी आवे में रख के मैंने वो भी रख दी, बाद में ध्यान आया आवा जल चुका है। तो बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले पक्का बच्चा, अगर भगवान कृपा कर दे तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे, आवे में जलती हुई मटकियों के बीच में। तो उनका कब आवा खोलोगे? बोले कल। बोले हम जब आवे तब खोलना। तो सब मटकी ऊपर की आसपास की सब पक गई थी, लाल एकदम।
लेकिन उस मटकी में ताप भी नहीं लगा था और म्यों म्यों करके बच्चे निकल गए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान अग्नि की ज्वाला में रखे हुए बच्चों को बचा लिया, इसका मतलब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ मेरे भगवान। फिर तो हिरण्यकश्यप से ऐसे बात की, दैत्यराज ऐसे कह के बात की, त्रिभुवनपति पिता है और पहले तो पिताश्री बात कहते, पिताश्री, और जब भगवान का विरोध करने लगा तो दैत्यराज कह के। तो हमें विश्वास करना चाहिए, ये कथाएं ही नहीं हैं, हम सबको भगवान बचाते हैं। पर यह है कि भगवान का दृढ़ भरोसा हो तब, जब तक द्रौपदी जी के अपने बल और पतियों का बल, तब तक भगवान का चमत्कार नहीं। और जब ऐसे हो गए तो पल्लू में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार। अंबरों का ढेर लग गया लेकिन यहां से वस्त्र नहीं हटा। तो जब भगवान का आंतरिक भाव एकदम, तो फिर वो बचा लेते हैं। और भगवान बचाएं तो फिर मार कौन सकता है, अले? और भगवान मारना चाहे तो बचा कौन सकता है? तो हमको निर्भय रहना चाहिए, भगवान मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, और प्रभु का जो विधान है वो सिर माथे है, अले? मस्त एकदम। डॉक्टर कृष्ण गोपाल गुप्ता, एडवाइस। राधे राधे। महाराज जी, पंच तत्वों से बना शरीर मृत्यु के बाद पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, फिर उसे अपने सत्कर्मों अथवा दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए किस प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है? क्या मृत्यु के बाद जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण रहता है? नहीं, पूर्व का नहीं। जैसे आपको इसी जन्म में माता के गर्भ में थे 9 महीना, आपको स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। ये भगवान की माया ऐसी है ना। तो जो देहाभिमानी जीव है, ये अध्यात्म की भाषा है, आत्म स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। उसने अपने स्वरूप का विस्मरण करके इस पांच भौतिक शरीर को अपना मान लिया। बस इसी के कारण उसकी दुर्गति या सदगति, जो पुण्य किए तो स्वर्ग आदि, पाप किए तो नरक आदि, और भजन कर ले तो भगवत प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त कर ले तो मोक्ष। तो जीव तो अविनाशी है, उसको तो मरना नहीं है। उसकी आसक्ति जो शरीर पर हो गई, तो शरीर से आसक्त होकर जो कर्म किए वो 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य। जो भगवान का भजन है वो गुणातीत है, जो आत्मज्ञान है वो गुणातीत है, वो द्वंद्व विमुक्ता है। जो अध्यात्म चिंतन है वो मायाकृत गुणों के अंतर्गत थोड़ी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो तो गुणातीत है। तो जो पाप कर्म करता है वो यातना देह पाता है। यातना देह तुमको ऐसे संकेत में बता दें, जैसे स्वप्न में आपका एक देह होता है और उसमें पिटाई हो रही हो तो पूरा का पूरा दर्द होता है ला। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। तो ऐसे ही यातना देह मिलता है नरक में, जिसकी मृत्यु नहीं होती पर कष्ट होता है मृत्यु जैसा। जैसे कोल्हू में पेरा गया तो मरेगा नहीं, पर पूरा कष्ट उसको वहां दंड भुगाया जाता है। और ऐसे देवदेह होता है जिसमें स्वर्ग के सुख भोगाए जाते हैं। और इनसे जब पुण्य क्षीण हुए, पाप क्षीण हुए, तो फिर मृत्यु लोके विसंति, फिर मृत्यु लोकों में उसके कर्मानुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। पशु पक्षी क्रम बाई क्रम फिर मनुष्य शरीर मिलता है। जब मनुष्य शरीर मिला फिर वो भूल गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। फिर वही स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति पाप पुण्य, फिर वही 84 लाख योनियां। ऐसा न जाने कब से हमारा चला आ रहा है। आज जाके अब आँख खुली है, सत्संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय मिला, तो समझ में आया कि मैं गलत फंस रहा हूं। तो फिर हम साधन में लग जाते हैं भगवान के और भजन करते हैं। तो भजन में भी 5 भाव हैं। एक है शांत भाव, एक है दास्य भाव, एक है सख्य भाव, एक है वात्सल्य भाव, एक है गोपी भाव और एक है सहचरी भाव। अब अगर भाव देह की प्राप्ति भजन के द्वारा की तो भगवान के लीला धामों में प्रवेश करके वो जिस भाव वाला हुआ, जैसे सखा है भगवान के, तो उस लीला में प्रवेश पाएगा। भगवान हमारे कांत है, गोपी भाव, तो उस लीला में पाए। और कोई भाव नहीं तो मुक्त हो जाएगा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। इसलिए खूब डट के भजन करे, शुभ अशुभ दोनों का नाश कर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चारे। समझ पा रहे हो आप जी? हिमेश पी त्रिवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि
अपने शुभ कर्म भगवान को रोजाना समर्पित कर दो और नाम जप करो, जिससे नए कर्म बांध नहीं सकेंगे और नाम जप से संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न महाराज जी मेरा है कि नाम जप भी पुण्य कर्म के साथ रोजाना भगवान को समर्पित हो जाएगा, फिर संचित कर्म नष्ट कैसे हो जाएंगे? जो भगवान को समर्पित हो जाता है हमारा, तो जैसे भगवान की लॉकर में जमा, बैंक में लॉकर होती है ना, बैंक में एक लॉकर में जमा हो गया और एक छुट्टा निकाल के खाने वाला पैसा जमा होता है, खाते में अपना गए निकाल लिया। तो जो हमारे शुभ कर्म हैं वो हमारे खाते वाले हैं, कि जो हमारे अंदर कामना पैदा हुई तो उससे पूर्ति होगी। और जो नाम है ये लॉकर में ज्यों का त्यों जमा है आपका। जब आपका शरीर छूटे, चाहे अभी राग से छोड़ दो या मृत्यु से छोड़ो, दो प्रकार से शरीर छूटता है। एक होता है राग का त्याग करना, तो जीते जी जीवन मुक्त, विदेह मुक्त कहते हैं ना, विदेह मुक्त मतलब जीते जी जीवन मुक्त। शरीर का राग छोड़कर भगवान में तन्मय, वो जीते जी जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। मरो रे जोगी मरो मर के, ऐसे दीठो जैसे गोरख मर के दिखो। गोरखनाथ जी कह रहे, मन मार्या तन बस में की, ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहोरा। चाहे राम, तो बैंक में दो चाबी दी जाती है, एक उसको और एक बैंक में होती है। ऐसे ही जब तुमने नाम भगवान को दे दिया तो एक आपके पास है, क्या उसका प्रयोग करना चाहोगे तो कर सकते हो, पर वो भगवान से जुड़कर, कि मैंने जो नाम जप किया हमारे पुरखे तर जाए, मैंने जो नाम जप किया मेरा ये काम बन जाए। तो उधर से जब मिलेगी स्वीकृति तो वो काम बनेगा, नहीं आप हल्ला मचाते रहो नाम जप करने के बाद भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान कृपा करके वो कामना पूर्ति नहीं करने देंगे जिससे तुम माया में फंस जाओ। समझ? अब वो नाम आपका भगवान की बैंक में जमा है, तो जो ही आपका या तो राग छूटे और या शरीर छूटे, तो फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, समस्त पापों से संचित कर्मों से मुक्त करके नाम के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि आपके बैंक के लॉकर में एक बार बोला राम, वो जमा है। एक बार बोला, ये अविनाशी का नाम भी अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। तो जैसे भारी से भारी पाप बन जाए तो वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, भजन एक अलग डिपार्टमेंट। बोले पापी तो ये भजन करता है कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब पाप का फल मिल रहा है तो सत्य का फल क्यों नहीं मिलेगा? सत्य इतना कमजोर है, सत्य तो अविनाशी है, उसका फल मिलेगा। पर अभी वर्तमान में आनंद लेना है तो पाप कर्म छोड़ दो, क्योंकि निर्मल मन के द्वारा भगवदानंद का अनुभव होता है। जितना गंदा मन होगा उतना भोगों में सुख मिलेगा, और जब मन निर्मल होने लगता है तो घृणा होने लगती है। जैसे बमन है, विष्ठा है, इसको देखने का मन नहीं होता ना, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। उत्तम श्लोक परम पवित्र। भगवान में जब चित्त जोड़ा जाता है तो मलमूत्रों के द्वारों से ही तो भोग भोगे जाते हैं, और जो कुछ यहाँ से डाला जाता है सब मलमूत्र ही तो बन जाता है। कौन खास बात क्या है? खास बात क्या है कि अहो भाग्य, हमारे अहो भाग्य। इस संसार में कौन सी खास बात है? तुम मरोगे तो रहेगा तो बैंक में, तुम क्या खाओगे? रोटी दाल, सोना थोड़ी चबाओगे, क्या खाओगे? सब विचार करके देखो। उतना ही भोजन, उतना ही शयन, उतना ही जीना। हाय 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 हाय, यहां का एक भी सिक्का तुम्हारे साथ नहीं चलना, एक भी सिक्का, एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु, एक भी रिश्ते नातेदार, कोई साहब नहीं। फालतू में इतना बड़ा आडंबर किया, और जहां हमें जाना है वहां का परिचय नहीं, और जो ले जाना है वो कमाया नहीं। हरि नाम, राधा नाम, राम नाम, ये कमाया नहीं। तो नाम जो है वो एक नाम भारी पड़ेगा तुम्हारे हिसाब में। जैसे रजिस्टर में पूरे जीवन में सब गंदा ही गंदा है, लेकिन एक बार राम बोला, एक बार हरि बोला, अब वहाँ हिसाब जब होगा तो त्रिभुवन एक नाम के बराबर नहीं है, तो आपकी जय होगी। आपको चांस मिलेगा बार बार नाम जप करने का। जब तक भगवत प्राप्त नहीं हो जाओगे तो एक नाम भी आपको उठा देगा। इसलिए कहा जाता है कि बोलो जैसे भी बने वैसे भगवान का नाम जप करो, भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। समझ पा रहे हैं आप?
नाम संचित कर्मों को भस्म कर देता है। कहना ये था, रोज आकर रोज अपन वो समर्पित कर दे जी। तो वो नाम जब भी समर्पित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर वो संचित कर्म कैसे समाप्त? अरे वो तो बैंक में जमा हो गया ना तुम्हारा, वो हो गया। और क्या, वो तो अपने आप वहां से सरकारी काम हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी कहना पड़ेगा कि संचित कर्म भस्म करो, आगे का सरकारी काम है वो भगवान का। तेसा महम समुद्धरता, भगवान कहे ना हमारा काम है ये, उनका काम है हमको इस जाल से मुक्त करना। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान देख रहे हैं मेरा नाम जप कर रहा है, और नाम जप करके मेरे को ही समर्पित कर रहा है, कोई चाह नहीं कर रहा, तो संचित कर्म वो भस्म कर देते हैं, अपनी कृपा से भस्म कर देते हैं। संचित कर्मों तक किसी की पहुंच थोड़ी है, जो हमारे गोदाम जमा है वहां तक किसी की पहुंच नहीं, वो केवल भगवान उसे भस्म करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूंगा। ऐसे खूब आनंद पूर्वक भजन करो, संशय न रखो, ठीक है। पूर्णेंदु शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या प्रेम मार्ग में आनंद और पूर्णता दोनों ही स्थितियां प्राप्त की जा सकती हैं? प्रेम के मार्ग में आनंद और पूर्णता। अब प्रेम ही तो पूर्ण है, और क्या है। प्रेम ही तो सुख है, प्रेम ही पूर्ण है, प्रेम ही सुख। किसका प्रश्न है? हाँ, प्रेम ही पूर्ण है और प्रेम ही सुख है। अगर आत्मरति नहीं, आत्मज्ञान है, तो पूर्ण वो ज्ञानी नहीं है। रति माने होता प्रेम, आत्म प्रेम। आत्मज्ञान खूब है लेकिन आत्म प्रेम नहीं है तो अधूरा है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। जो आत्म प्रेमी है, आत्मवान है, वही प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करे लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, तो कल्याण हो सकता है, लेकिन भगवान के समीप लीला में उनका सेवा पात्र बनना ये बहुत कठिन। प्रेम ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो प्रेमी है, और पूर्ण वही है जो प्रेमी है। चाहे जिस मार्ग में हो, प्रेम, प्रेम ही पूर्णता है। प्रेम की ही स्थिति पूर्ण है, प्रेम नहीं तो अधूरा। चाहे ज्ञानी हो चाहे भगत हो, भगत को भगवान में प्रेम, ज्ञानी को आत्म तत्व में प्रेम, आत्मरति। समझ पा रहे आप? प्रेम ही पूर्ण है, पर है कठिन। संसार से राग होना सरल है, भगवान से प्रेम होना कठिन है, क्योंकि हम भगवान को देखते नहीं हैं और जल्दी स्वाद नहीं आता भगवान का। यद तग्रे विस्मयु परिणामे अमृतोपमम, जिसका शुरुआत विष जैसा लगे, परिणाम अमृत जैसा, उसे भगवदानंद कहते हैं। तो यद तज्ञ विस्मयु परिणामे अमृतोपमम, भगवान के मार्ग में प्रारंभ विष जैसा लगता है। जैसे अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष निकला ना। तो हाँ, ऐसे ही जब हम भजन करते हैं तो पहले विष निकलता है अंदर से। जब नाम की मथानी चलती है, राधा राधा, तो जितनी गंदी बातें आप देख लेना, ऐसे उतनी गंदी बातें नहीं आएंगी जितनी भजन के समय। आंख मूंदो, जो ही भजन के लिए शुरू करो, तो अब मंथन शुरू हुआ ना, अब विष निकलेगा। पहले हलाहल विष जैसे निकला, ऐसे गंदी बातें, काम की, क्रोध की, पाप की, ऐसी बातें निकलेंगी। आपको लगेगा यार जब भजन नहीं करते थे तब ऐसा गंदा हृदय नहीं था। नहीं, वो गंदगी भरती जाती है। जैसे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कर, तो एक हमारे अंदर सीसी कैमरा है भागवतिक, वो चित्र से ही सब नोट कर रहा है। और जब हम डिलीट करने बैठेंगे भजन में, तब वो दिखाई देगा क्या क्या इसने पकड़ा है। हमारी सोच की एक एक स्फुरना वो पकड़ लेता है। तो जो हमने सोचा वही सब, कभी काम की लीला, कभी क्रोध की लीला, यही सोचा है, को भगवान की लीला थोड़ी सोची, तो वही लीला आती है। तो कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता, विषयों में भागता है। नहीं, उस समय भागता नहीं मन, उस समय मन डिलीट हो रहा है, निर्मल हो रहा है। क्योंकि निर्मल मन में ही भगवदाकार वृत्ति आती है ना, भगवान का साक्षात्कार। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये नाम जो है, मन रूपी चिप में जितने अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उन सबको भस्म करता है, डिलीट करता है, उनको खाली करता है। और साधक न जानने के कारण विचलित हो जाता है कि चलो अब अगर भजन के समय दूसरा कुछ सहयोग ले लिया तो डिलीट नहीं होगा। जैसे आप टीवी देखने लगे या आप बात करने लगे, फिर नहीं डिलीट होगा। एकांत बैठकर जो ही नाम जप करना शुरू पर, नाम डिलीट करता जाता है, मन निर्मल होता है। देखो जो नियम से भजन करते हैं तो भजन करते करते रोना आने लगता है, कितना मन निर्मल होगा। भजन करते करते भगवान की झांकी आने लगती है, अपनी काल्पनिक, अपनी भावना के अनुसार। धीरे धीरे सत्य सच्चिदानंद प्रकाशित हो जाते हैं।
देखी रूप नाम आधीना। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान का रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। तो प्रेम ही पूर्ण है, पर प्रेम उत्पन्न होना कठिन है। जो हमारा राग है संसार में, वो जब तक समिट कर नहीं आएगा तब तक प्रेम नहीं होगा। सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध, यही प्रेम बन जाएगा। जो जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध बटोरी। अन्य अभिलाषा शून्य, कोई भी अभिलाषा न रह जाए जिसके हृदय में, क्योंकि प्रेम जहां प्रकट होता है कामना रहितम, विनिवृत्त कामा, समस्त कामना है। बस एक लगन, कैसे प्रभु को देखूं, कैसे अपने स्वामी को पाऊं, कैसे एक बार मैं बात कर लूं। बहुत मतलब जब एकांत में भक्त होता है तो प्रभु से बातें करता है रो रो के। जीवन की शाम होने जा रही नाथ, अब तो भरोसा टूट रहा है, एक बार बोल दो कि मैं आपको स्वीकार। एक बार सामने आ, क्या यार छुपा छुपी खेल रहे हो, आ जाओ ना, सर्वत्र व्याप्त हो, प्रकट हो जाओ। और वो रो रहा है बैठे और भगवान ये देख रहे हैं, तो भगवान उसके प्रेम को जागृत करते हैं। विराग्नि उसके हृदय में ऐसी जागृत होती, सब वासनाएं भस्म हो गई। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम, प्रेम जहां प्रकट हुआ तो भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। वही भगवान अधीन हो जाते जिसके हृदय में प्रेम होता है। पर प्रेम तभी होगा जब सबकी ममता ताग बटोरी, एकमात्र भगवान में अपनापन और रात दिन भजन और अन्य अभिलाषा शून्य, कोई अन्य चाहत नहीं। जब तक कामना है तब तक प्रेम नहीं हो। जहां प्रेम उदय हुआ फिर कामना नहीं रह जाती। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। समझ रहे आप जी? सत्यम बंसल जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कितनी देर नाम जप करें जिससे भगवान हमें अपने अधीन कर लें? क्योंकि गृहस्थ में रहकर व्यवसाय करते हुए हमेशा नाम जप चलता रहे, ऐसा संभव नहीं हो पाता। नहीं, क्यों नहीं संभव? कितनी देर हम बात करते, कितनी देर हम मेहनत करते। हमसे वादा करो 5 मिनट में एक बार राधा नाम लेने का। 5 मिनट में एक बार राधा नाम लेने में कोई परेशानी? देओ जाओ, इतना करके हमें दिखाओ। पर महाराज जी जैसे नाम देखो, पर लगाओगे तो उड़ जाओगे। संतों की बात में पर मत लगाओ। संतों की बात वचनम करिष्ये तव में, जी मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। 5 मिनट में एक बार राधा, 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो। 24 घंटे में जब तुम 6 घंटे सोते हो तो सोते समय राधा सो जाओ, जगो राधा। और जगने पर हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो। इतना प्रयास तुम कर लो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या हो गए हो, खुद देख लेना। 5 मिनट में एक बार, कितना सस्ता सौदा है। और ठेका लेते हैं हम तुम्हारे मंगल का। 5 मिनट में एक बार, केवल दूसरा छठा मिनट ना लगने पावे, हर 5 मिनट में एक बार राधा, कोई भी करके देख लो। अगर 24 घंटे भजन में ना उतार दें तो बता देना, वो 5 मिनट राधा बोलना है। चिंतन में समा जाएगा, राधा राधा चलने लगेगा। 5 मिनट में एक बार राधा। क्यों भाई? महाराज जी चलता तो नाम तो चलता रहता है, लेकिन जैसे टीम के साथ में रहते हैं, कोई भी काम रहता है। तुम्हारी टीम कितनी बड़ी है? सुबह से चलते ना 2 बजे से, सुबह सत्संग में कितने हजारों लोग, और अब देखो 30-40 का बैच है, सुबह से बैच पे बैच बैच। हम टीमें में तो बैठे हैं, फिर हम भजन ना नहीं हो रहा हमारा। पहली बात तो हम जो कर्तव्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखो, तुमको भी ये शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी बात, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो धर्मयुक्त और मंगल के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, अभ्यास किया है। जैसे आपकी तरफ हेर रहे हैं तो हम तुम्हारे मस्तक पर राधा नाम लिख रहे हैं। आपसे बात करें, आपको लग रहा है बहुत एकाग्रता पूर्वक हमारी तरफ देख रहे हैं। हम आपके रूप को नहीं देख रहा है, नाम देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं लेकिन नाम हमारे दिमाग में छाया हुआ है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप जो भी कार्य करते हैं भारत में करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भगवान की सृष्टि में करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ये मानना होगा। अब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा माइंड डबल चलता है। जैसे हम आपको उपदेश कर रहे हैं
तो अंदर वो एक और चल, बहुत ही चतुर है। आरती कर रहा है, ओम जय जगदीश हरे, बाजार में जाना, मिर्च लेना है, आलू लेना, वो सब चलाता रहता है, डबल गेम खेलता है। देखो ना, अंदर मन डबल गेम खेलता है, बाहर एक क्रिया हो रही और अंदर एक उसकी अलग क्रिया हो रही। जहां अलग क्रिया हो रही वही नाम डाल दो, वही नाम, राधा 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 राधा, सिद्ध हो जाएगा। नाम का इतना प्रभाव छा जाएगा आपके दिमाग में कि नाम छूटेगा ही नहीं। पहले तुम नाम पकड़ो, फिर नाम तुम्हें पकड़ लेगा। आप देखना, पर हारना नहीं है। जैसे हमें आधा घंटा हो गया किसी काम में, हम भूल गए, तुम पूरे आधा घंटा को भगवान को समर्पित करते हो, फिर आधा हम डट के लगेंगे तो हर कार्य भजन में हो जाएगा। जब युद्ध में भजन हो सकता है, मामुनिस्मर युद्ध छे, अगर ना होता तो भगवान आदेश न करते। अर्जुन को कह रहे थे युद्ध करते हुए मेरा नाम जप, तो युद्ध जैसा भयानक कार्य तो और कोई है नहीं। युद्ध क्षेत्र में है ना, तो नाम जप करते हुए हम किसानी कर सकते हैं, हम व्यापार कर सकते हैं। मतलब ग्राहक आया, मन में राधा, हाँ भैया बात कर, सामान दिखाई, राधा, बात किए, चला गया, हे भगवान ये भी समय आपको। बढ़िया भक्ति, भक्ति में कोई मेहनत नहीं है और कोई पैसा नहीं लगता। जो पैसा से होती है वो काम का, वो भगवत प्राप्ति वाली भक्ति नहीं होती। बिना पैसा के भगवान की प्राप्ति है। अध्यात्म कभी पैसे से बिकता नहीं है, जो पैसे से बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। जिससे भगवत प्राप्ति होती है वो पैसे से नहीं होता, ध्यान रखना। कुछ भी बोले सोने का छत्र चढ़ा दो, ये कर, कुछ भी इससे भगवान बिल्कुल पाई भर रीझने वाले नहीं। एकांत में बैठे हुए, नाथ मैं जैसा भी हूं आपको, रीझ गए, इससे दो शब्द दैन्य होकर भगवान उसी में। भगवान पूर्ण काम है, उन्होंने तुमको दिया, तुमसे कुछ थोड़ी चाहिए उनको। उन्होंने तो तुमको दिया है, तुमसे थोड़ी कुछ चाहिए, केवल तुम चाहिए। तुम भगवान के हो जाओ, बढ़िया बात बन गई। भजन का अभ्यास करो, हर कर्म भगवान को समर्पित करो और बहुत गंभीर रहो। दूसरों को ज्यादा बोलने दो, अपने को कम, और कम बोलकर नाम का अभ्यास करो। जब दूसरा बात कर रहा है उसमें राधा अंदर ही चल रहा है, राधा, हाँ भाई ठीक बात है, राधा राधा, चतुरता पूर्वक राम ही भजय ते चतुर नर। जो भगवान का भजन करते हैं बहुत प्रवीण बुद्धि वाले होते हैं। समस्या कोई अभी छूट जाता है बीच बीच। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास कर लिया जाए तो चित्त कहीं नहीं जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में निशान हो जाता है अभ्यास से, तो हमारे दिमाग में राधा का क्यों नहीं नाम स्फुरित होगा। अभ्यास अभी कुछ दिनों से शुरू किया है और लंबा समय, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक किया जाता है तो अभ्यास सिद्ध हो जाता है। लगे रहो, बड़े भाग्यशाली हो। महाराज जी नाम जपना भी आपकी वीडियो देख के शुरू हुआ है जी, तो आप लगे रहो, अभी तो प्रारंभ में, लगे रहो, आप चिंता न करो। कुछ महीने ही हुए हैं अभी। जी जी, कुछ महीने में इतना ले आए यार, तो बहुत बड़ी बात ले आए। यहाँ तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कई आवत लाई। तो खूब अभ्यासरत रहो। कमलेश जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनपायनी भक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? शरणागति। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले के बच्चे में जो पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट जो होता है कि वो अपनी चोंच से दाना पानी ला के डालती है, ऐसे ही होती है अनपायनी भक्ति। भगवान में पूर्ण भरोसा, कोई चाह नहीं, एकमात्र भगवान से ही अपना संबंध, एकमात्र भगवान। जैसे भक्ति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, एकमात्र भगवान को समर्पित, पूरा जीवन भगवान के कार्य के लिए। वो अनपायनी भक्ति से, भक्ति सदा अनपायनी, जो अनपायनी भगवान की भक्ति है, बड़ी दुर्लभ भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति। वो मिलती है पूर्ण भगवान। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब लंका सियाजू की खोज के लिए हनुमान जी जा रहे हैं तो 400 योजन समुद्र है, छलांग मारी तो मैनाक पर्वत बीच में प्रकट होता है और कहता है विश्राम कर लो। तो कहा राम काज कीन्हे बिन
मोहि कहाँ। मेरा जीवन तो भगवान के कार्य के लिए, मेरा विश्राम कहाँ। भगवान के कार्य के लिए मेरा जीवन है, विश्राम तो मेरे जीवन में है ही नहीं। जहाँ राम है वहाँ ये लौकिक विश्राम की जरूरत नहीं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। सारे कार्य भगवान का चिंतन करते हुए जो करता है, भगवान की शरण में रहता है, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, हम सिर्फ भगवान के, वो अनपायनी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी को निर्भरा भक्ति कहते हैं, इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं, इसी को प्रणति कहते हैं, इसी को शुद्ध शरणागति कहते हैं। समझ पाए? अब इतना कर लेना बहुत कठिन बात है। अलग अलग इंद्रियां अपनी अपनी तरफ घसीट रहे हैं और मन इंद्रियों के साथ है, अनपायनी भक्ति। विचार करके देखो, ये तो हम सुन सुना के प्रश्न कर देते हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हमारी स्थिति कहाँ है। हर इंद्रिय अपने भोगों की तरफ मन सहित दौड़ रही है, प्रभु की तरफ कहाँ दौड़ रही है। अनपायनी भक्ति जब उल्टा हो जाए, जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, वो परमात्मा स्थान कर सती। हर समय भगवान की तरफ इंद्रिया जा रही। कैसे? अब जैसे समोसा चटनी की ध्यान है, अच्छा आज मेरे प्रभु समोसा चटनी पाला चाहते, समोसा चटनी की व्यवस्था अगर हुई तो प्रभु को भोग लगा। वाह प्रभु, हमारे अंदर स्फुरना हुई, इसका मतलब मेरे प्रभु पाना चाहते, भोग लगाया, पा लिया, अनपायनी भक्ति बन गई। इंद्रियां चलायमान भी हुई लेकिन वो भक्ति पक्ष में आ गई। तो हमको बहुत सावधानी से बिना भोग लगाए कुछ प्रसाद नहीं पाना। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम पा नहीं सकते। और भगवत विमुख जनों का संग नहीं करना, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करना, जो भी कर्म करना वो भगवान को समर्पित कर देना। सब रिश्ते नाते के रूप में भगवान ही विराजमान है, ऐसी भावना करना, तो अनपायनी भक्ति आ जाएगी। अमित जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास हमारा श्री जी से ही है और आपकी प्रेरणा से पहला फोन नंबर श्री जी को ही लगता है। महाराज जी, हमें श्री जी की प्रेरणा का ज्ञान कैसे हो सकता है? और जब श्री जी किसी को निमित्त बनाती हैं तो उस समय हमारे जब आपकी ये स्थिति आ जाएगी तो ये प्रश्न नहीं रहेगा बच्चा। जब ये स्थिति आ जाएगी तो ये प्रश्न नहीं रहेगा। अभी स्थिति नहीं है, अभी केवल बुद्धि के द्वारा कहा जाता है, इसलिए प्रश्न हो रहा है कि हम कैसे जानेंगे कि वो प्रेरणा करेंगे। जब एक ही हमारे केवल वो हैं तो ये तुम्हारी तरफ से इतना हुआ, उनकी तरफ से पूरा हो गया। तो आपको तो उठते बैठते चलते फिरते जब ये स्थिति आ जाएगी ना, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। ऐसे दिखाई देगा कि फोन आया, श्री जी बोल रहे, श्री जी ये कह रहे, श्री जी की ऐसी इच्छा है, श्री जी की ऐसी इच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छा रह नहीं गई, आप हैं ही नहीं। अब तो श्री जी का अधिकार हो गया हृदय पे। बस जब शरीर, मन, वाणी और अहंकार ये समर्पित हो जाता है तब होना लगने लगता है। समझ रहे हो? लाडली लाडली अंदर से प्रिया जो अपने आप वो सब स्फुरना होते। अभी हमारे मलिन मन की स्फुरना होती है, फिर श्री जी की स्फुरना होगी। जब मन निर्मल हो जाता है तब केवल श्री जी की स्फुरना। अभी एक तरफ भागवती की स्फुरना और एक तरफ सांसारिक की स्फुरना, दो स्फुरनाएं चल रही। जब ये दोनों मिट जाएं, केवल श्री जी की रह जाए, तो समझो कि अब हो गया काम। इसलिए नाम जप करते रहो, अधिक से अधिक नाम जप। हमारे जीवन का पूरा अनुभव सार नाम। खूब नाम जप करो, सबका मंगल होगा, सबको आनंद की प्राप्ति होगी, सबकी कामनाएं पूर्ण होंगी, सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए यदि नाम जप चल रहा है। आज तक किसी भी संत पुरुष जो सिद्ध हुए उनका चरित्र पढ़ के देख लो। भजन, जितना भजन भजनानंदी उतने ही भगवान के नजदीक। भजन नहीं है तो कुछ भी कर लो, प्रवचन दुनिया का सब कर लो, रुपये में आ सकती, भोगों में आ सकती, दंडवत प्रणाम में आ सकती, इसे नहीं मिटा सकते हो। ये नहीं मिटा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तीन संसार के पूरे भोगों को तीन बातों में रख दिया गया है, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, जिसको सरल भाषा में कहा जाता है कंचन, कामिनी और कीर्ति। तीन पर विजय प्राप्त कर ले, भगवान की प्राप्ति हो गई। रुपये की चाह नहीं, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, और मान प्रतिष्ठा सम्मान प्रणाम वाहवाही
इसकी चाह नहीं, हो गया भगवान का, निज जन हो गया भगवान का, अपने आप स्फुरणा होने लगेगी कि आप हो ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान आपके हृदय में रहेंगे, ऐसा अनुभव होगा। अभी चलते रहो। तन वांग मनोभिरमलय सोहम तविवाश्रिता, ये शरीर मन वाणी से हे प्रिया जो मैं आपके आश्रित हूँ, आपकी शरण में हूँ। धीरे धीरे कनेक्शन अंदर उनका खुद चालू हो जाएगा। आप ऐसे रहिए। बंसी सुनाना चाहते, सुना दे। बहुत सुंदर। ये भी एक साधना है, संगीत स्वर ये साधना ही है, बहुत सुंदर है। हमारे प्रभु का प्रधान वाद्य तो बंसी ही है। खूब। संगीता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसे अन्य किसी देवी देवता पितरों की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या हमें पितृपक्ष में श्राद्ध या अन्य व्रत जैसे करवा चौथ, आयु अष्टमी आदि करने चाहिए? मेरा मार्गदर्शन। यहाँ बात समझना है, भगवान अनन्य भक्ति की जब चर्चा करते हैं तब ये कहते हैं, और भगवान कहते हैं कि जो जहाँ पूजा सेवा करता है मैं वहीं उसकी श्रद्धा पुष्ट कर देता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। अब जो अपने गृहस्थ धर्म में मान लो पितर तर्पण श्राद्ध आदि आते हैं तो वो भी तो भगवान के स्वरूप हैं। हम भगवान का स्वरूप मानते हैं कि, और भगवान ने स्वयं कहा विभूतियों में कि पितरों में अर्यमा मैं हूँ, जो प्रधान पितर अर्यमा हैं, भगवान कह रहे हो मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को जब हम पितर तर्पण कर रहे हैं तो उस रूप में, किसी भी देवता का यजन कर रहे हैं तो उस रूप में, करवा चौथ कर रहे हैं तो चंद्रमा के रूप में भगवान है, पति के रूप में भगवान है। भाव करना ही है। जब सर्वत्र भगवान है तो हम भगवत भाव करते हैं, तो हम अनन्य भक्त कहलाएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं। सो अनन्य गति जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब भगवान विराजमान है। भगवत भाव हटा तो फिर पितरों के पूजने से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, पितर लोक की प्राप्ति होगी। और अगर पितरों में भगवत भाव कर लेते हैं तो उनका भी मंगल होगा, हमारा भी मंगल हो। भगवत भाव बहुत अमृतमय वस्तु है। पति में भगवत भाव कर ले, पुत्र में भगवत भाव कर ले, जहां भगवत भाव कर ले वही अमृत पद प्राप्त हो जाएगा, परम पद प्राप्त हो जाएगा। और भगवान में भगवत भाव नहीं किया तो दुर्योधन देखो क्या लाभ ले पाया, भगवान में भगवत भाव नहीं कर पाया। भगवान संधि कराने गए थे, आप 5 गांव की बात कर रहे, सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे,
तो भगवान ने फिर कहा कि ठीक है, अगला उपाय युद्ध ही है, और कटवा के फेंकवा दिया सब पूरे कौरव वंश को। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सब में भगवत भाव करे। गीता जी है यही समझा रही कि मैं, भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचिन मात्र भी मेरे सिवा कुछ नहीं। तो हम देवता को देवता न मान के भगवान मानते हैं, पितर को पितर न मान के भगवान मानते हैं। जब वो कह रहे मेरे सिवा कोई नहीं है, तो हम पति को पति न मान करके भगवान मानते हैं। ये और बढ़िया भाव है ना, भगवत भाव पति में कर लेना। तो ये जितने भी गृहस्थी के सब व्यवहार हैं सब करने चाहिए, सब करने चाहिए। यथा समय उपवास करे, यथा समय करवा चौथ रहे, यथा समय दीपावली मनावे, लेकिन सब भगवान के भाव में मनावे, तो वही भक्त हो जाता है। और संसार तौर तरीके में लगता है तो संसारी आदमी हो जाता है। वही क्रिया है, रसोई बन रही है, एक अपने लिए बन रही है तो संसारिक रसोई, और एक वही भगवान के लिए बन रही। भगवान को भोग लगाया फिर पाया तो वही भक्ति की रसोई हो गई, वही पुण्य बन गया, वही भजन बन गया। तो भाव का सारा खेल है। तो भाव में आप अपने त्रुटि मत करो और सब करो, करवा चौथ और जो जो व्यवहार है सब करो, महाराज जी सब के आगे भगवान की के ही दिनचर्या हैं, भगवान के निमित्त बहुत से समय करो से तो बैठे सब हैं। मंगल है। अभी अपने अपने स्थानों। साधक की साधना की उत्तम वृत्ति यही है कि एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए हमारा समय, एक भी श्वास भगवान से विमुख न जाए, हर समय भगवान का स्मरण चलता रहे। सब शास्त्रों का सार यही है। जिसने नाम जप का नियम ले लिया, नाम जप पकड़ लिया, नाम न छूटे प्रभु का, तो फिर वो भगवत प्राप्त हो जाता है। जितने भी बल हैं वो सब नाम में छुपे हुए हैं। काम क्रोध आदि को परास्त करने का बल, समस्त द्वंद्वों के सहने का बल, भगवदानंद के सहने की सामर्थ्य, ये सब नाम में है। खूब नाम जप करो, किसी के दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, किसी की निंदा न सुनो। अपने आप नाम भगवान आंतरिक उन्नति प्रदान करेंगे। जो पर दोष दर्शन करता है, पर चर्चा करता है, पर निंदा सुनता है, उसका भजन क्षीण हो जाता है, उसको भजन का अनुभव नहीं होता। जो भजन का आनंद है, जो अध्यात्म की उन्नति है, वो उसको नहीं होती। इसलिए इससे बच जाए और खूब नाम जप करे तो इसी जन्म में अनुभूति होने लगे भगवान बहुत कृपालु है। उनसे ज्यादा कृपालु नाम है, भगवान से भी बढ़कर कृपालु नाम है। भगवान तो अवतार लेकर गिने चुने लोगों का उद्धार किया, लेकिन नाम ने असंख्यों का उद्धार किया, कर रहा है, करता रहेगा। तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम उदार है। खूब नाम जप करे और बस शांति पूर्वक रहे, किसी से ज्यादा व्यवहार न करे, धैर्य पूर्वक मौन का आश्रय लेकर के वाणी को विश्राम दे दे। बहुत जन्म हो गए इसको चाट स्वाद वार्ता इसमें लगकर। वाणी सही हो जाए, इसमें दो है ना, वाक्येंद्री रसेंद्री। तो स्वाद की बुद्धि जिसकी अन्न आदि में रहेगी तो भजन में नहीं स्वाद आएगा, और जब भोजन में स्वाद बुद्धि न रहकर प्रसाद बुद्धि रहे प्राण पोषण के लिए, और भजन में स्वाद बुद्धि हो तो बढ़िया बात बन जाए। वाकेंद्री और रसेंद्री दो इंद्रियां, एक कर्मेंद्री है, एक ज्ञानेंद्री है। तो बस रस का रसास्वादन करे तो राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्त में विह्वला। जवान तू विह्वल होकर राधा 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 अमृत पान कर। ये नाम अमृत है, राधा 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 राधा। और श्री जी के प्रभु के चरणों के आश्रित रहे। आश्रय नाम सुमिरन, यही जीवन है। डॉक्टर तुलसीदास मखीजा जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के कारण मुझे लगातार इमरजेंसी पेशेंट्स के फोन आते रहते हैं, और ग्रस्त आश्रम में होने के कारण मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, और इसलिए मेरे बच्चे और मेरी पत्नी डिस्टर्ब रहते हैं और मैं एक धर्म संकट में पड़ जाता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। उसे कर्तव्य आपका इतने जोर का है कि पत्नी और पुत्रों को सहयोग देना चाहिए आपका, क्योंकि माना आप उनको समय नहीं दे पाते, लेकिन जीवन उन्हीं के लिए है। आप जो कमाते हैं, आपका जो भी है वो उनके लिए है। और ये ऐसा विषय है कि 1 मिनट में मृत्यु हो सकती है।
अगर आप 1 मिनट लेट हुए तो मृत्यु हो सकती है, हो सकता है आधा मिनट में मृत्यु हो जाए, और अगर आप आधा मिनट पहुंच गए तो संभाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम आपकी पत्नी और पुत्रों से प्रार्थना करेंगे हमारी आवाज़ वो सुने, चाहे यूट्यूब में या प्रगट में, जैसे हाँ, कि वो आपकी इस सेवा को इस बात में न लें कि आप परिवार को समय नहीं देते। आपका पूरा का पूरा समय परिवार के लिए ही है। कैसे? जब आप किसी मरीज को जाकर दौड़कर अपने पारिवारिक सुखों का त्याग करके उसकी प्राण रक्षा कर ली, तो आपको जो पुण्य मिला वो अलग से मिलेगा। वो बाढ़े पुत्र पिता के कर्म, वो पुण्य पुत्र को, पत्नी को, सबको प्राप्त हो जाएगा। अर्धांगिनी अपने पति के द्वारा किए हुए धर्म पर आधा अधिकार रखती है, और पुत्र पिता के द्वारा किए हुए धर्म से उन्नति को प्राप्त होता है। अब उसी जगह विचार करके देखिए, अपना कोई रिश्तेदार हो या अपना कोई परिवार को हो तो हम भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो जब दूसरे का फोन आ जाए तो हमको वैसे ही भागना चाहिए जैसे अपने रिश्तेदार का फोन आ जाए, बस अभी आए। पैसा और दुनिया ये अलग चीज है। हमको भगवान ने ज्ञान दिया है, यदि हम आपकी प्राण रक्षा कर पाएंगे तो हम अपने परिवार का प्यार और सुख सब बलिदान करके हम आपकी रक्षा करेंगे। इससे परिवार की उन्नति होगी। हमारी प्रार्थना है कि परिवार के सदस्यों से, कि चूंकि ये ऐसा विषय है, अगर व्यापार होता, कोई नौकरी होती, कोई किसानी होती, तो हम आपको कहते कि नहीं आप समय दीजिए, लेकिन ये ऐसा केस है कि वो 1 मिनट में मर जाएगा यदि आप नहीं पहुंचोगे। दिल का विषय है ना। कल हुआ था ऐसे सुना। हाँ, मुझे बिल्कुल। फोन आया था। हाँ। स्टेशन पे कोई व्यक्ति जा रहा था, वहां 2 मिनट में कोलैप्स हो गया और डेथ। हाँ बिल्कुल। नहीं, जहाँ तक हो सके हमारी प्रार्थना है, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, आप दौड़ करके जाइए और उसकी सेवा कीजिए। मरीज रूप में भगवान है, वो आपका और आपके परिवार का मंगल, उन्हीं के मंगल के होता है। आप ये भी ध्यान रखना, आप प्यार नहीं कर पा रहे तो भगवान प्यार कर रहे हैं, और भगवान प्यार कर रहे हैं तो बहुत सुरक्षित है। बहुत, माइंड भी सुरक्षित, हृदय भी सुरक्षित, परिवार भी सुरक्षित। तो हम सेवा की प्रधानता रखते हैं। हमें गुरुजी ने यही बताया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। बिल्कुल, बस वही करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य। हाँ बस आशीर्वाद कीजिए। हाँ, बस जी। अच्छा प्रभु, आपका इतना तेज है, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। प्रभु, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही आप। नहीं 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 प्रभु, आप पिता हैं, हम बच्चे हैं। आप अरे नहीं साहब, प्रभु ये साधक को काम करो तो कब तक ये परेशान करते? जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाता। निरंतर भजन करके जब भगवान का साक्षात्कार होता है, उसी समय से खत्म खेल। जैसे चना भुन जाए ना, तो फिर कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होगा। ऐसे ही जब भगवान का दर्शन होता है तब सब खत्म हो जाते हैं। तब तक साधक को बहुत सावधानी से अपना भजन बढ़ाते रहना चाहिए, और जलाएंगे थोड़े समय तक, आगे नहीं। भगवान के दर्शन के पहले ही, जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, ऐसे भगवान के दर्शन के बहुत पहले ही ये सब शांत हो जाते हैं। और भजन ना करे तो ये फिर बूढ़ी अवस्था में भी नहीं शांत होते। कि जब हम बच्चापन से भगवान के बाद, हमें लगा कि 30-40 वर्ष तक ये सब रहता होगा। तो एक 92 वर्ष के हमको गांव के प्रधान जी, तो हमें ब्रह्मचारी जी उस समय सब कहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नहीं, तो उनसे पास में बैठ के कहा, देखो आप पिता तुल्य हो, आप बुरा मत मानना, मैं केवल जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका भी मन चंचल है? तो उनका ब्रह्मचारी जी, जैसा हमारा मन जवानी में था वैसा अब भी है, पर इंद्रियों में सामर्थ्य ना होने के कारण बकाया मन वैसे ही है। बस तब समझ में आया कि इसको भजन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, अवस्थागत नहीं ठीक हो सकता कि हम 90-92 वर्ष के हैं तो हम निर्विकार हो गए, ऐसा नहीं। बस भगवान के, और स्फुरना होती है। स्फुरना जैसे ये खा ले, ये देख ले, ये भोग ले। अब आप उसको संयोग न दो तो शांत हो जाएगी, और संयोग दे दो तो ज्वाला बन जाएगी। भाई कोई संयोग न दो, जैसे स्फुरना हुई, रसगुल्ला पाया जाए, भाई नहीं है, धर्मयुक्त नहीं है, हम आपको नहीं पवा सकते, खत्म। फिर होगी, नहीं पा लेते, बड़ा सुख बहुत सताते हैं महाराज। हाँ, तो बार बार जब वो स्फुरना हो, उसी समय राधा राधा, नहीं राधा राधा, ऐसे जीता जाता है।
अगर आप हाँ बोल दिए और ध्यान में ले आए तो वो पूरा रसगुल्ला तुम्हारे मुंह में पहुंचा देगा बिना रसगुल्ला के नहीं पहुंचा देगा, पूरा स्वाद पूरा वो पूरा पी लगेगा यार, अब कुछ भी हो तो पहले स्वाद आता तो मन है ना, तो हाँ, तो इसीलिए जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक साधक को अपना निर्विकार नहीं समझना चाहिए। एक बाबा जी गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो वैश्या बकरा पाले हुए थी, तो बकरा की दाढ़ी होती ना, तो वैश्या ने कहा बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र अच्छी कि हमारे बकरे की? वो कुछ नहीं बोलते। कुछ समय बाद उस बीमार हुए और सैया में पड़े थे, उनका जल्दी से उस वैश्या को बुला लाओ, बुला कर बोले बिटिया हमारी दाढ़ी पवित्र। तो उन्होंने कहा महाराज जी इस समय आप, बोले अब जा रहे हैं भगवान के धाम। तब तक भरोसा नहीं था, आज भरोसा है कि अब भगवान के धाम जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी पवित्र है। मतलब मरणासन स्थिति, या तो भगवान की प्राप्ति, नहीं तो विकार तो कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए हर समय नाम जप करता रहे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, राधा 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 राम राम हरि हरि, उसी के बल से बचा जाता है, उसी के बल से हाँ जी।